अगला बार हम लोग जो है आलस कथा का मैंने लेक्चर का एंजॉय किए थे। क्या चीज़ का एंजॉय किए थे? हाँ, आलस कथा पढ़े होंगे आप लोग कि आलस कथा विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति को मैथिली कवि के रूप में भी जाना जाता है। नीतिकार आलस को दुश्मन के रूप में रहते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री रहते हैं जो कारुणिक और दानशील रहते हैं। सब पढ़े थे ना? उसका जो स्टार पॉइंट होगा और प्रश्न उत्तर होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? घर में आप लोग क्या कीजिए, जो आपका पाठ पुस्तक है, जैसे आलस कथा पढ़ा रहे हैं आपको, सब कॉपी करते हैं ना आप लोग भी? एक का गो के न याद होवे तो 50 बार। विद्यार्थी का जो है 99%, टीचर का 1%। एक बार को कम से कम 50 बार संधि विच्छेद हो या कुछ हो, खूब बेहतरीन तरीका से उसको पढ़िए, है ना। विद्या या अभ्यास की चीज़ है। छन छन के इस्तेमाल करने से आदमी विद्वान बनता है और कन कन के इस्तेमाल करने से आदमी की बनता है? धनवान बनता है। समझ गए ना? अब आपको सोच लीजिए धनवान बनना है कि विद्वान बनना है, इसलिए पल पल का इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त। तो आज इसका परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा और फिर प्रश्न उत्तर मौखिक खत्म कर देंगे। आज कौन प्रश्न उत्तर खत्म करेंगे? लिखिए, निकालिए कॉपी, लिखिए। परिचय पहले है, 4-5 लाइन का परिचय होता है, लिखिए। और जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिख के दिखाइए कि दिखाए हैं। उसका स्पेशली वो अलग से कॉपी बनाया। आप दिखाए थे? हैं? बहुत अच्छे। लिखिए, आलस कथा पाठ, आलस कथा पाठ परिचय 3-4 लाइन लगातार लिखो। आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा, विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से कौन पाठ होगा? जी हाँ, आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पूर्ण विराम। पुरुष परीक्षा में, पुरुष परीक्षा में, पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में, पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में, पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में विभिन्न मानव के, विभिन्न मानव के गुणों का, महत्व का वर्णन है। विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन है। विभिन्न के मानव के गुणों का क्या है? वर्णन है। पिए ना बेटा, पानी पियो, पीजिएगा। है आपके पास? बर्फ वाला है? हैं? अब हाँ कर रही, ये भी नॉर्मल पानी लो, वही तो है बैक्टीरिया वगैरह। दोस्त और ठंडा पी दिया, खांसी। खोखी नहीं बेटा, खांसी होता है। हाँ, एगो बोला कान रही है, कांति नहीं रोती है। क्या लिखे बेटा? आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। पुरुष परीक्षा में विभिन्न मानव के गुणों का महत्व का, मानव के महत्व के गुणों का वर्णन। पूर्ण विराम। यह अवगुणों को दूर करके, पियो न बेटा, यह अवगुणों को दूर करके शिक्षा देने का कार्य करता है। यह अवगुणों को दूर करके शिक्षा देने का कार्य करता है। कैसा सहेली है, खुश हो रही है। यह अवगुणों को दूर करके शिक्षा देने का कार्य करता है। यह अवगुणों को दूर करके शिक्षा देने का कार्य करता है। वो मैंने पुरुष परीक्षा में हो, पुरुष परीक्षा क्या करता है? उनको दूर करके गुण देने का कार्य करता है। विद्यापति को लोकप्रिय मैथिली कवि
कहा जाता है। विद्यापति को लोकप्रिय मैथिली कवि बाहर जाइए बेटा, कहा जाता है। विद्यापति को लोकप्रिय मैथिली कवि कहा जाता है। विद्यापति को लोकप्रिय क्या कहा जाता है बाबू? विद्यापति को लोकप्रिय क्या कहा जाता है? या बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता थे। या बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता थे। या बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता थे। विद्यापति की खास विशेषता निर्माता थे, पूर्ण विराम। विद्यापति की खास विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। विद्यापति की खास विशेषता संस्कृत विषय में। विद्यापति की खास विशेषता कौन विषय में है जी? खास विशेषता कौन विषय में है? प्रस्तुत पाठ में आलस नामक अवगुण पर व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। आलस नामक व्यंग्यात्मक कथा क्या है? प्रस्तुत है। पूर्ण विराम दिए। आलस नामक कैसा जी? हाँ, व्यंग्यात्मक कथा क्या है? मजाक वाला ने। नीतिकार आलस को दुश्मन के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस्य को दुश्मन के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस को दुश्मन के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस को किसके रूप में बेटा? नीतिकार आलस को दुश्मन के रूप में मानते। ये था परिचय। लेसन का क्या था? परिचय। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। स्टार पॉइंट ऐसे, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नामक क्या थे? मिथिला में वीरेश्वर नामक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। यह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। यह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। यह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। यह स्वभाव से दानशील और क्या थे? के बउआ? यह स्वभाव से दानशील और क्या थे?
कारण थे। कौन थे ऐसा? स्वभाव सृजनशील और श्लोक नंबर 1 सबका अर्थ लिखा देते हैं। श्लोक नंबर 1 लिखिए। जिसका कोई गति नहीं होता है, कोई गति नहीं होता है, उसमें सबसे पहले आलसी होता है। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी होता है। या पेट के आग के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। यह पेट के आग के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। यह पेट के आग के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी होता है। यह पेट के आग के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसको जठरा नल भी कह सकते हैं। जठरा नल है ना, पेट के आग के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। यह पेट के आग के लिए भी कुछ रोमन में दो बेटा, इसको बेटा, पेट के आग के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। रोमन में 2 स्थितियों को देखकर सभी जीव अनुकूल हो जाते हैं। स्थितियों को देखकर सभी व्यक्ति क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। अपने जातियों के सुख को देखकर कौन व्यक्ति अपने जातियों के सुख को देखकर कौन व्यक्ति उसके तरफ नहीं दौड़ता है। अर्थात सभी व्यक्ति या सभी जीव अपने जातियों को सुख के देखकर सभी व्यक्ति क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। स्थितियों को देखकर सभी क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। जैसा ठंडा करेगा स्वेटर पहनिएगा, है ना। स्थितियों को देखकर सभी समय जो है ठंडा करेगा तो क्या पहनेगा? स्वेटर पहनिएगा। और बार बार आप लोग कहते हैं कि प्रश्न उत्तर वगैरह कुछ तो ऐसे माने ऑनलाइन कर लीजिए, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाता है। बाबा वंशा टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाके BAV एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है 1SIR तो ज्ञान ज्योति लिखा रहेगा, उसमें ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके जो करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, उसमें बाबा वंशा सर्च करेंगे तो आ जाएगा ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर, और नीचे में ज्वाइन लिखा रहेगा तो ज्वाइन हो जाएंगे। कोई दिक्कत दोस्त? गुड। अगर मोबाइल है तो, नहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मिलता है उससे कॉपी लेकर आप लोग भी बैठिए और एक काम कीजिए। तो क्या लिख लिए? स्थितियों को देखकर सभी व्यक्ति उसके अनुकूल हो जाते हैं। अपने जातियों के सुख को देखकर कौन व्यक्ति उसके तरफ नहीं दौड़ता? अर्थात सभी व्यक्ति। लिखिए नेक्स्ट स्टेप पर। 4 आलसी पुरुष सोए हुए थे। 4 आलसी पुरुष 4 आलसी पुरुष सोए हुए थे। 4 आलसी पुरुष सोए हुए थे। नेक्स्ट 4 पॉइंट। घर में बढ़ते हुए आग को देखकर
घर में बढ़ते हुए आग को देखकर सभी धूर्त आलसी, सभी धूर्त आलसी भाग गए, सभी धूर्त आलसी क्या किए? भाग गए। नेक्स्ट, पहला आलसी पुरुष बोला, वो लिखा दिया क्या? बोला डैश अहो हल्ला किधर हो रहा है। पहला आलसी पुरुष बोला हो हल्ला किधर हो रहा है। ठीक, अहो हल्ला किधर हो रहा है। दूसरा आलसी पुरुष बोला डैश, दूसरा आलसी पुरुष बोला हाँ, दूसरा आलसी पुरुष स्टार पॉइंट तो है। दूसरा आलसी पुरुष बोला लगता है इस घर में आग लग गया है। लगता है इस घर में की लग गया है? आग लग गया है। लगता है इस घर में की लग गया है? लगता है इस घर में क्या लग गया बाबू? तीसरा आलसी पुरुष क्या बोला? अगला थी, तीसरा आलसी पुरुष क्या बोला? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। तीसरा आलसी पुरुष क्या बोला? कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या? कोई धार्मिक व्यक्ति। चौथा बोला अरे बाचाल तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। अरे बेहुदा। चौथा बोला अरे बाचाल तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। अरे बचाल तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। और बोला अरे बचाल कति बचना नहीं, तुम कितना बकवाक कर रहे हो, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं सोते हो गया चारों आलसी का बात। हाँ गुड। अब ये श्लोक है तेसर का, उसका अर्थ लिखिए। तीसरा नंबर में क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है। बोला तो डैश नहीं होना चाहिए बेटा। बोला तो डैश नहीं कि फलना बोला, ऐसा बोला नहीं। लिखिए स्त्रियों की गति एट लास्ट। तीसरा श्लोक स्टार पॉइंट में लो, श्लोक लिख लो या स्टार पॉइंट में लिखो जैसे मन। एक ही लाइन में लिखा है सब श्लोक बारे। अरे तीसरा श्लोक नहीं रे, श्लोक। दो लाइन वाले को श्लोक कहते हैं, दो लाइन को पंक्तियां पद जो रहता है संस्कृत में। तो लिखिए स्त्रियों की गति, स्त्रियों की स्त्रियों की गति, किसकी गति? स्त्रियों की पति होते हैं, बच्चों की गति माँ होती है, बच्चों की गति माँ होती है। और
आलसी व्यक्ति की गति कारुणिक व्यक्ति होते हैं और आलसी व्यक्तियों की गति कौन होते हैं? कारुणिक व्यक्ति होते हैं। और आलसी व्यक्तियों की गति की होते हैं? कारुणिक व्यक्ति होते हैं। स्त्रियों की गति पति होते हैं, बच्चों की गति माँ होती है और आलसी व्यक्तियों की गति कौन होते हैं? कारुणिक व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? कारुणिक। क्वेश्चन नंबर 1 के का प्रश्न पर आ जाओ बाबू। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उक्ता अस्ति। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है ये नंबर 1 के का, इयम कथा कस्मात् अस्ति। तब क्या हो जाएगा? पुरुष परिच्छाद। क्या हो जाएगा बेटा? यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। दूसरा का, वही लड़की, अस्य कथायाम कस महत्व वर्णितम अस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? मानव गुणाना, मानव के गुणों का। कोई दिक्कत? मानव गुणाना। गा में अस्य कथाकारा का विद्यापति। इसके कथाकार कौन है? विद्यापति। गा। घा में इयम कथा कम शिक्षति। इस कथा से क्या शिक्षा मिलता है? मनुष्य, इस कथा से क्या शिक्षा मिलता है ना जी? हाँ, मनुष्य यदि, मैंने कौन? मनुष्य अगर, है ना, मनुष्य यदि, इस कथा यह शिक्षा, इस कथा से यह शिक्षा मिलता है कि मनुष्य यदि जीवन में उन्नतिम, माने क्या चाहता है? उन्नति को, उन्नतिम विकासम, और क्या चाहता है? विकास को। बाय इच्छति, चाहता है तो, इच्छति, तरही आलस्यम त्यक्त्वा, आलस को छोड़ करके, आलस्यम त्यक्त्वा उद्यमम करो तू, उसको परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य यदि जीवन में उन्नति विकास इच्छा चाहता है तो उसको आलस को छोड़ कर के करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉमन नंबर बेटा स्क्रीन पर आ रहा है? आ रहा हो? का खा ग घ ड़ा। क्या है ड़ा का क्वेश्चन? विद्यापति का आसित मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। चा मिथिलायाम मंत्री का आसित। चाना आस कथायाम कस गुना संवरणम अस्ति। इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? अवगुण का। आलस नाम कस, आलस्य नाम कस, आलस नाम के अवगुण का। कॉमा नंबर छ। आस्य कथायाम कस दोष वर्णम थे? ए लड़का, हाँ। में मिथिलायाम मंत्री का आसित वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। अच्छा। जा में कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायता। क्या देखकर सभी धूर्त व्यक्ति भाग गया? गृहम लग्नम प्रविद्धम अग्निम।
घर में बढ़ते हुए आग को देखकर। कौन क्या देखकर से धूर्त व्यक्ति भाग गया? घर में बढ़ते हुए आग को देख। झा में आलस सलाम आलस्य व्यक्तियों के प्रति खूब खर्चा बहुद्रव्य व्यम दृष्टवा तन्मयोगी पुरुषाकिम प्रनिष्ठम। आलसी व्यक्तियों के प्रति खूब खर्चा को देखकर मंत्री के सहयोगी पुरुष क्या सोचे? आप इसका शब्दार्थ और संधि विच्छेद खूब पढ़ा कीजिए। तो क्या सोचे? परीक्षा क्या सोचे कि परीक्षा लेना चाहिए? क्या सोचे जी? परीक्षा। दूसर का मौखिक है ना, ऐसा हम पूछल करा था, हम बता रहे आपको। अग्नि दृष्टवा के पलाया था? आग को देख करके भागा। धूर्ता क्या हो जाएगा? खा में अभी ना लिखे। कति पुरुषा सुप्तासन कितने पुरुष हुए थे? चतवारह। गा में एका पुरुषम की मबदत एक पुरुष क्या बोला? अहो कथमयम कोलाहला। अवरी का होता है द्वितीय पुरुष का अवदत, दूसरा आलसी पुरुष की बोला। हाँ तर्कते देस्मिन गृह अग्नो लग्नि स्थित, लगता है इस घर में आग लग गया। तर्कते यद अस्मिन गृह अग्नि क्या क्या करे बेटा? लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में की लग गया है? आग लग गया, उसको लग रहा। खा खा खा। अब ये कहता तीसरा पुरुष क्या बोला? तृतीय पुरुषम की मुक्तम। वो धार्मिक खो आदमी खो रहता। को अपी इसको आ पढ़ा जाता है, ये जो डानी ने आ पढ़। को अपी तथा हाँ धार्मिको ना अस्ति, बल्कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि वो धार्मिक आदमी खो रहा था। चतुर्थालसी पुरुष का मब्दा। चौथालसी पुरुष क्या बोला? अये बचाला, अरे बोला कड़। अये बचाला कति बचनानी कितना बकबक बकतुम सकनुथ, तुम लोग कितना बोल रहे हो? तुम लोग कितना बोल रहे हो? ए बचाला कितने तुम लोग कितना बोल रहे हो? अगला बृहस्पति का आसित। बृहस्पति कौन थे? हैं? मिथिलायाम मंत्री। मिथिलायाम सप्तमी व्यक्ति याम में मिथिलायाम मंत्री। जा में तस्वभावा की दृशास्ति किसका? बृहस्पति। बल उसका स्वभाव कैसा था? तो दानशीला और कारुणिकश। दानशीला और कारुणिक। दानशीला और कारुणिक। झा में आलसा नाम सुखम दृष्टवा के कृति मासम दृष्टवा भोजन ग्रंथि। आलसी व्यक्तियों को सुख को देखकर कौन ठगी व्यक्ति उसके तरफ दौड़ जाता था? धूर्ता ठगी व्यक्ति है ना जी। आलसम सुखम दृष्टवा बनावटी आलसी मन कौन जी? तो धूर्त व्यक्ति। धूर्ता क्या हो जाएगा वो? धूर्ता। कोई दिक्कत? यम कथा कस्मात ग्रंथात। यह कथा कौन ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा से। लिखिए अस्याम कथा में कस महत्व वर्णन बस्ती। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? तो मानव के गुणों का। अस कथा रचनाकारा का। इस कथा का रचनाकार कौन है? विद्यापति। आप लोग क्वेश्चन मार्क हिंदी कीजिएगा और होमवर्क में बनावे कोशिश किया, अगर आगे बनेगा तो, है ना? लिख ली बेटी। अस कथाकारा का। इस कथा कथाकार कौन है? विद्यापति। इयम कथा का शिक्षित। इस कथा से क्या शिक्षा मिलता है? कि मनुष्य यदि जीवने उन्नतिम विकासम वाइच्छति तर्हि आलस्यम त्यक्त्वा उद्यमम करोतु। इस कथा से यह शिक्षा मिलता है कि मनुष्य यदि जीवन में उन्नति और विकास चाहता तो आलस छोड़ करके क्या करे? परिश्रम करे। ठीक। अगला विद्यापति का आशित। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि। मैथिली कवि। शाम अस्य कथायाम कस दोषम वर्णमस्ति। इस कथा में किसके दोष का वर्णन? आलस नाम का। षष्ठी व्यक्ति आलस नाम के। सब विभक्ति का वीडियो भी प्रोवाइड करा चुके हैं आप लोग को, है ना? अभी कॉमन नंबर बेटा जा में कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायता गृहम लग्नम प्रवृद्धम अग्नि। घर में बढ़ते हुए आपको देखकर सब भाग्य। आलस सलायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्मयोगी प्रविष्टम किम प्रविष्ट।
आलसी व्यक्तियों के प्रति खूब खर्चा के देखकर मंत्री से पुरुष क्या सोचे, परीक्षा लेने के लिए। अग्निम दृष्टवा के पलायता, धूर्ता अग्नि देकर के भाग्य धूर। कति पुरुषा सुप्तासन, कई पुरुष सुतल थे 4। पहला क्या बोला, अहो कथमय को लाला। दूसरा पुरुष क्या बोला, तर्कते देश में गिरह अग्नि लगना अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरा पुरुष क्या बोला, को अपी धार्मिक को ना अस्ति। चौथा पुरुष क्या बोला, अरे बचाला कति बचनानी बक तुम सब, अरे बोला कर कितना बोल रहे हो। 6 में बृहस्पति का आसित मिथिल्याम मंत्री, बृहस्पति कौन थे, मिथिला के मंत्री। तब स्वभाव की दृश्य, उनका स्वभाव कैसा था, दानशीला कारुणिक, उनका स्वभाव दानशील कारुणिक। कहानी पढ़े थे आलस कथा का, तो प्रश्न समझ में आ रहा है। उसी पर है कि अगल बगल रहता है, उसी पर रहता है ना। आलसी व्यक्ति को सुख को देखकर कौन भाग गए, धूर्ता से धूर्त व्यक्ति भागे। और ट्राई मारिएगा तो प्रश्न भी बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर हम अगला बार बनाएंगे। संधि विच्छेद और अर्थ कम से कम 50 बार ऐसे बैठ के पढ़ते रहिए। कहानी समझ में आ जाना चाहिए और संधि विच्छेद पढ़ते रहिए, है ना। संधि विच्छेद दे ले रहता है, अर्थ दे ले रहता है, 2-2 4-4 बार पढ़ते रहे। जे लेसन कम से कम जिस दिन पढ़ावे उस दिन 2-4 बार पढ़िए, है ना। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय यादव, जय हिंद।